हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। तो गाइस, इस वीडियो में जो इग्नू के स्टूडेंट है बीए करें, आपके पास सब्जेक्ट कोड होगा BHDC 133 आधुनिक हिंदी कविता। इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर आपको इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं। अभी तक आप हमने हमारे चैनल पर न्यू है, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर सकते हैं लेटेस्ट अपडेट एंड नोट्स के लिए। तो देखिए इसमें क्वेश्चन क्या है प्लस आंसर क्या है, सब कुछ आपको एक एक करके कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। तो जो ये पीडीएफ में आपको 26 क्वेश्चन विद आंसर देखने को मिलेंगे। अगर ये 26 क्वेश्चन अगर आपने कर लिए ना, इसी में से आपके पेपर में क्वेश्चन बनेंगे। पूरे 90% चांस है आपके आराम से इसमें से 7 से 8 क्वेश्चन आराम से जो पेपर में होते हैं ना, वो आपसे इसमें पीडीएफ में से पूछा जाएगा। और आपको पेपर में ओनली 5 क्वेश्चन अटेंड करने होते हैं। तो ये जो 5 क्वेश्चन है आपका 100% है कि ये 5 क्वेश्चन इस पीडीएफ को पढ़ने के बाद 26 क्वेश्चन करने के बाद आराम से आ जाएगा। इसके अलावा आपको और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। काफ़ी अच्छे नोट्स है, जो कह सकते हैं ये 10 ईयर जो सॉल्व होते हैं ना, 10 ईयर क्वेश्चन पेपर होता है, उसको अकॉर्डिंग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो हर साल रिपीट होते हैं, वो क्वेश्चन यहाँ लिए गए। फालतू के क्वेश्चन नहीं होते और ये गारंटी के साथ आपको दिए जा रहे हैं कि इनमें से क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। तो क्वेश्चन कौन कौन से प्लस आंसर क्या है, तो ये सब कुछ बताए जाएंगे। सब्जेक्ट कोड फिर से आप देख सकते हैं, अच्छे से चेक कर लीजिए। अगर इसके अलावा बाकी किसी सब्जेक्ट कोड के भी आपको चाहिए नोट्स, तो हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं अपने सब्जेक्ट कोड मीडियम लिख के, तो हम आपको पेमेंट के बाद सेंड कर देंगे। 50 रुपये की पीडीएफ होती है। तो क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट, निम्नलिखित काव्यांशों में से किन्हीं 3 की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। तो ये वाला जो क्वेश्चन होता है ना, इसको अच्छे से आपको समझना होगा। ये होती है इसकी सापेक्षिक व्याख्या करना, ठीक है। तो इस टाइप से आपके पेपर में ये पंक्तियाँ दी जाती है, इसको अपने शब्दों में लिखना होता है। तो कैसे इसकी सापेक्षिक व्याख्या करेंगे, तो सबसे पहले आपको जो कि संकेत लिखना होता है इसके बारे में, फिर ये संदर्भ लिखना होता है, व्याख्या में इसको क्या क्या बताएगा अपने शब्दों में लिखना होता है, ठीक है। फिर ये निष्कर्ष, इस टाइप से एक पंक्ति की व्याख्या की जाती है। तो यहाँ पर हमने कुछ पंक्तियाँ लिखी है जिसकी आप सापेक्ष व्याख्या यहाँ की गई है। आप इसे पढ़ के समझ सकते हैं कि किस टाइप से सापेक्ष व्याख्या को किया जाता है, ठीक है। तो ये कुछ पंक्तियाँ आप यहाँ देखते हुए चल रहे हैं। और एक चीज़ बता दें, हो सकता है कि इसमें से कुछ पंक्ति आपके पेपर में चेंज आए, डायरेक्ट यही पंक्ति ना पूछा जाए, इसके अलावा और पंक्ति भी आ सकती है। लेकिन आपको जो सापेक्षिक व्याख्या है ना, वो करने का तरीका आना चाहिए। तो आप बहुत ही आसानी से उसे पढ़ के पंक्ति को अपने शब्दों में लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद जो बाकी के क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सारे, ये क्वेश्चन देख लीजिए। इनमें से डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसमें से कोई भी क्वेश्चन चेंज या घुमाया नहीं जाएगा। जैसे कि पीडीएफ में लिखा है उसी टाइप से आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, भारतेंदु युगीन हिंदी काव्य की विशेषता पर प्रकाश डालिए। तो इनकी जो विशेषताएं क्या है वो आपको बतानी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है ये। तो सबसे पहले आंसर लिखने के लिए आपको परिचय लिखना होगा, फिर इनकी जो ये विशेषता के पॉइंट है, इस टाइप से ये आपको पेपर में पॉइंट के अकॉर्डिंग आंसर लिखेंगे, जिससे आपके नंबर काफ़ी अच्छे आएंगे, जैसे कि आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। फिर एंड में आपको एक निष्कर्ष जरूर देना होता है सभी आंसर लिखने के बाद, ये निष्कर्ष, ठीक है। तो ये 10 पॉइंट थे, देख सकते हैं इसको अकॉर्डिंग आंसर किया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, द्विवेदीय युगीन साहित्य प्रवृत्तियों को रेखांकित कीजिए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। ये क्वेश्चन सभी एक ही होते हैं, क्वेश्चन को घुमाया किस टाइप से जाता है पेपर में, वो के लिए आपको यहाँ पर दिया गया एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है। तो क्वेश्चन 3 ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बस ये 26 क्वेश्चन कर लो, इसके अलावा आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी। इनमें से आपके क्वेश्चन पेपर में मिल जाएंगे और आप अच्छे से अपने 5 क्वेश्चन अटेंड कर सकते हैं और अच्छे नंबरों से पास आउट हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैथिली शरण गुप्त की कविता में उपस्थित राष्ट्रीय भावना समाज सुधार के स्वर की विवेचना कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर ये आपका 4 है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं। इसके अलावा आपको बाकी किसी सब्जेक्ट के नोट्स या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट चाहिए तो हमें कमेंट कर सकते हैं, वीडियो अपलोड कर देंगे। पीडीएफ के लिए हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। क्वेश्चन 5 देख सकते हैं, हिंदी कविता के इतिहास में छायावाद का क्या महत्व है, स्पष्ट कीजिए। छायावाद की प्रमुख विशेषता की चर्चा कीजिए। छायावाद के महत्व पर प्रकाश डालिए। तो इनकी जो महत्व, इनकी विशेषता क्या है, तो ये आपके पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सभी क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर अच्छे से देखने को मिल रहे हैं लिखे हुए, तो आप इसे देखते हुए चलिए साथ के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतेंदु युगीन हिंदी काव्य के विकास पर प्रकाश डालिए। भारतेंदु युगीन हिंदी काव्य की विशेषता पर प्रकाश डालिए। तो उनकी जो विशेषता क्या है, उनका विकास कैसे हुआ, उनकी पृष्ठभूमि क्या होती है, मतलब वही विकास, तो उसके पॉइंट यहाँ लिखे गए हैं। तो ये देख सकते हैं, परिचय लिखा गया, फिर इनकी जो विशेषता है उसके ये पॉइंट है, फिर इनका क्या क्या योगदान था उसके पॉइंट है।
फिर इनकी भूमिका है, ठीक है, इस टाइप से आपको पॉइंट मन से लिखना है, फिर ये निष्कर्ष है। क्वेश्चन 7 देखिए, भारतेंदु के काव्य की प्राचीन प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए। ये देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7। और पेज की बात की जाए, यहाँ देख सकते हैं 56 पेज के अकॉर्डिंग बिल्कुल ज़्यादा नहीं है। जिन स्टूडेंट में बिल्कुल टाइम नहीं है, जॉब करते हैं या किसी अदर स्टडी करते हैं, तो ये नोट्स पढ़ के आप पास आउट हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, मैथिली शरण गुप्त के इतिहास बोध और मानवतावादी दृष्टिकोण पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है। क्वेश्चनों को लिख लेना है गाइस, कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए, कॉपी पेन में लिख लेना है। मैथिली शरण गुप्त की कविता में नारी सम्मान की भावना पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9। भारतेंदु काव्य की नवीन प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन 10 है आपका। राम नरेश त्रिपाठी की राष्ट्रीय चेतना पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन नंबर आपका 11। जयशंकर प्रसाद के प्रेम व्यंजन और सौंदर्य चेतना पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 देख सकते हैं। हरिऔध के साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों को रेखांकित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 आपका है। क्वेश्चन नंबर 14 देख सकते हैं। राम नरेश त्रिपाठी के काव्य सौंदर्य और उसकी विशेषता का विवेचना कीजिए। क्वेश्चन 14। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के लगभग उत्तर 250 शब्दों में टिप्पणी कीजिए। टिप्पणी वाले क्वेश्चन है, तो ये कुछ पॉइंट है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। इस पर संक्षिप्त टिप्पणी करने होते हैं, वो वाले पॉइंट, ठीक है। तो ये आप क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें गाइस हम डेमो के अकॉर्डिंग ये वीडियो अपलोड करें, जिसमें आपको सभी क्वेश्चन का पता चले, प्लस पीडीएफ में किस टाइप से आंसर को लिखा गया है ये आपको पता चल सके, जिससे आपको आइडिया हो जाए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। अगर आप चाहते हैं तो लॉन्ग वीडियो अपलोड की जाए, तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो लॉन्ग वीडियो अपलोड कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, महादेवी वर्मा के सृजनात्मक व्यक्तित्व का परिचय देते हैं उनकी मूल चेतना को स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 16। सुमित्रानंद पथ की काव्य चेतना के विकास को रेखांकित कीजिए। क्वेश्चन 17। राम नरेश त्रिपाठी की रचना संसार का परिचय दीजिए। क्वेश्चन 18। सुमित्रानंद पथ के काव्य शिल्प का विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 19। महादेवी वर्मा के काव्य की अंतर्वस्तु को रेखांकित कीजिए। क्वेश्चन 20 है आपका। छायावाद की अंतर्वस्तु पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 21। जयशंकर प्रसाद की कविता में प्रकृति और मानवता के स्वरूप का विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 22 है, देख सकते हैं। प्रसाद का शिल्प विधान विषय पर एक निबंध लिखिए। क्वेश्चन 23।
द्विवेदी युग का परिचय देते उस युग के प्रमुख कवियों के योगदान को रेखांकित कीजिए। क्वेश्चन आपका 24 है। क्वेश्चन 25 देखिए, द्विवेदी युग ने हिंदी कविता का विषय पर एक निबंध लिखिए। 25, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन बनेगा 26। भरतेंदु हरिश्चंद्र की काव्य शिल्प पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन नंबर 26। तो गाइस यही कुछ क्वेश्चन थे जो कि इस वीडियो में हमने आपको बताए सभी क्वेश्चन और ये इनके आंसर, ठीक है। तो गाइस पीडीएफ अच्छी लगी तो आप वीडियो को अच्छी लगी तो लाइक शेयर अपने दोस्तों में ग्रुप में कर सकते हैं कि और स्टूडेंट को भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में पता चल सके और यहाँ से आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख के अपनी स्टडी कर सकते हैं। हमसे पीडीएफ को परचेस कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके। इसके अलावा आपके बाकी किसी भी सब्जेक्ट कोड है तो उसके भी हमसे नोट्स ले सकते हैं। आप कमेंट कर सकते हैं अगर वीडियो चाहिए जैसे क्वेश्चन विद आंसर के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन क्लासेस, तो वो भी हम अपलोड कर देंगे। तो कमेंट कीजिएगा, तो वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।